द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी कर्नाटक परिणाम आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और बीजेपी के लिए एक और झटका है कि 2024 की जो विपक्षी एकता की तैयारियां चल रही थी उसको और बल मिला है। कांग्रेस के समर्थन में और कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानते हुए ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है, समर्थन वाला बयान दिया है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अरमान होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, मोदी जी की सरकार को बचाने को लेकर, उन पर शायद पानी फिरता हुआ दिख रहा होगा। एक ऐसी रणनीति उन सामने लाकर उन्होंने रखी है और साफ तौर पर ऑफर किया है कांग्रेस को सबसे बड़ा शेयर होल्डर यूपीए के अंदर वो रहे 200 सीटों के ऊपर और बाकी सीट्स पे दूसरे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी सहायता करें। आज तक ने इस पूरे के पूरे बयान को छापा है। ममता बनर्जी ने कल ही बातचीत के अंदर ये बयान दिया कि ममता बनर्जी ने तैयार किया 2024 का रोड मैप, कांग्रेस को 200 सीटों पर समर्थन देने को राजी। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वे मजबूत है। इसके अलावा ममता ने कहा कि कांग्रेस को बाकी जो राज्य हैं उसमें जो बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है। कि बड़ा डेवलपमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अगर टीएमसी को चुनाव नहीं लड़ाती गोवा में, जो आज वो कह रही हैं कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वहां हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं, तो आज बीजेपी की सरकार गोवा के अंदर शायद नहीं बनती और कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि आज जो ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि वो कांग्रेस को समर्थन देने को 200 सीट्स पर तैयार है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत पकड़ रखती है और यूपीए में भी कांग्रेस इसी आंकड़े के पास थी। अगर 200 सीट पे कांग्रेस आती है तो जाहिर सी बात है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अलायंस पार्टनर्स में होगी वो कांग्रेस पार्टी होगी। अलग अलग राज्यों से 100-120 सीटों का लाना और वही चीज का रिपीट होना जो यूपीए 1 में हुआ था कि किसी ने सोचा नहीं था अटल जी की बनी बनाई सरकार जो दोबारा चुनाव में जा रही है वो बच नहीं पाएगी। शाइनिंग इंडिया का नारा देने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार खत्म हो गई थी और कांग्रेस यूपीए की सरकार बनी थी इसी गठबंधन के हिसाब से। और अब साफ तौर के ऊपर एक बार फिर से कांग्रेस को सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर मानने को बहुत से लोग आगे आ गए हैं जो पहले इस बात के ऊपर कई जगह पे राजी नहीं थे। ममता बनर्जी के इस प्लान के इस ऑफर के बाद से बीजेपी के कई नेताओं को समझ में आ गया होगा कि 2024 की राह अब आसान है नहीं। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी हार चुकी है। लोकसभा में बीजेपी की सीट्स बीजेपी को कम लग रही होंगी, वहां से बहुत अपेक्षा नहीं होगी। राज्यसभा में कर्नाटक से अब बीजेपी कमजोर हो जाएगी। दोनों सदन का हाल यही है। बिहार में भी यही होने वाला है, बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। ऐसा ही महाराष्ट्र में होने वाला है। शिवसेना असली जो है वो बीजेपी से दूर है और एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन है। तो बीजेपी भी समझ रही है कि कर्नाटक रिपीट होना है जब भी चुनाव वहां पर आएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किलें पहले से खड़ी थीं और कर्नाटक में जो हाल बीजेपी का हुआ उसने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसे जैसे राज्य बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं वैसे वैसे वो राज्यसभा में भी कमजोर होती जा रही है क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने सदस्यों को राज्यसभा में पहुंचाने में असफल हो जाएगी जिस संख्या में वो चाहती है। अब ममता बनर्जी का ये बयान जो है राजनीतिक तौर के ऊपर एक पॉजिटिव साइन विपक्षी एकता के तौर पे देखा जा रहा है, जिसको लेकर कई जगह पे चर्चा है और 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है ये खुद मानना है ममता बनर्जी का। और ये वो इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो 3 त्रिकोणीय समीकरण बनते हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान होता है, उनकी सीट्स कम हो जाती हैं। जब वो सब एक हो जाएंगे, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बसपा हो, बसपा ना भी हो तो दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये तमाम राजनीतिक दल जिस हिसाब से बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं 200 सीट कांग्रेस का लाना और 100 सीटें भी अगर बाकी सारे राजनीतिक दल ले आते हैं तो बीजेपी की सरकार असंभव हो जाएगी। बहुत से लोगों को लगता था कर्नाटक नहीं जीतेगी, कांग्रेस वो जीत गई और बहुत से लोग वही हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतना, मोदी जी की सरकार को हटाना ये मुश्किल या नामुमकिन है। तो उन लोगों को समझना होगा कि ये समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्थिति बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मैं राज्य दर राज्य गिना सकता हूं जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया बोले तो आप खुद सोचिए कि पूर्ण बहुमत की सरकारें, हम अलायंस में जो सरकारें हैं उनको हटा दें, पूर्ण बहुमत की जो सरकारें हैं वो कांग्रेस की लगभग 4 राज्यों में है। हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है। 4 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की।
और कुल 5 राज्यों के अंदर बिना गठबंधन की सरकारें चला रही है बीजेपी। और ऐसी परिस्थिति के अंदर बीजेपी के पास आसाम में भी एक विधायक कम है मैजिक नंबर से, अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर उनकी सरकार है। दूसरा अगर आप और देखेंगे तो 5 ही राज्य बीजेपी के पास है, तो 5-4 का रेशो है। और उसमें भी मध्य प्रदेश है जिसको जबरदस्ती बीजेपी ने हथियाया था। अगर वो नहीं हथियाया होता तो बीजेपी आज की डेट में 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत में होती और कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत में होती। क्योंकि सारी चीजें तो जनता जानती है, वोट शेयर के हिसाब से भी आगे बात हो। अब इन्हीं परिस्थितियों की मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा पहले जाऊंगा, मैंने आपको एक वीडियो करके भी दिखाया था इसके ऊपर, अभी 2 महीने पहले की बात है। CSDS ने एक थ्योरी बताई थी और उस पर हिंदुस्तान ने छापा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें। देखिए मैं यही आंकड़ा आपको बता रहा था। CSDS ओपिनियन पोल्स कराता है, एग्जिट पोल्स कराता है, सर्वेस कराता है और उसके सर्वेस बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब CSDS का ये कहना और बाकी अगर हम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स को देखें जो कर्नाटक के संदर्भ में आए थे, कर्नाटक को लेकर आए थे, वो भी लगभग कांग्रेस को एज दे रहे थे, लेकिन 137 नहीं बता रहे थे। जो आंकड़ा कांग्रेस को 137 का मिला है वो आंकड़ा साफ तौर के ऊपर दर्शाता है कि एग्जिट पोल से काफी आगे जाके काम किया है कांग्रेस का नीचे वोट कन्वर्ट होने के अंदर। अब इन्हीं सारी परिस्थितियों के बाद अगर आप देखें, CSDS अगर 325 सीटें बता रहा है तो 350 पार आसान है, जिस समीकरण को ममता बनर्जी ने भी साफ तौर के ऊपर दिखाया है, बताया है। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर आप देखें तो बीजेपी ने एक मिशन तैयार किया है और लिखा है आज तक ने कि बीजेपी का मिशन 160, जिन लोकसभा सीटों पर मिली हार वहां PM मोदी करेंगे रैलियां। अब आप खुद सोचिए, ये हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी की मजबूत सीट्स पे नरेंद्र मोदी जी ने रैलीज करी कर्नाटक में और आंकड़ा यह है कि अगर उन्होंने 20 सीटों पे किया है प्रचार तो 15 सीटें बीजेपी हार गई है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि मोदी मैजिक जो कथित तौर के ऊपर कहा जाता है गोदी मीडिया में, वो कितना है और कितनी मजबूत है बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी की कैंपेनिंग। उसका आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी ने आखिरी 7-8 दिन में कुछ नहीं किया सिवाय कर्नाटक में प्रचार के। और जब से उन्होंने प्रचार हाथ में अपने लिया तो गोदी मीडिया कहने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब एज मिलेगी, लेकिन बीजेपी का क्या हुआ वो आपके सामने है और उसको मैं आपको बताऊं, आप खुद अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे बीजेपी के लिए अब ममता बनर्जी का वो बयान चिंता बढ़ा रहा है, जहां वो कांग्रेस को कह रही हैं कि आप सबसे ज्यादा सीट्स पर मजबूत हैं, हम आपकी सहायता उन तमाम सीटों पर करने को तैयार हैं, राज्यों में आप हमारी सहायता कीजिए जहां जो मजबूत है, और ऐसे में हम एक बड़ा मैंडेट लेकर आएंगे जिससे कि ये सरकार जो जनता को परेशान करती है उसको हटा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।